आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड वी विल आल्सो डू डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम दोनों ही देखेंगे इस लेक्चर में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, और डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट ये भी जो है पेपर में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं बहुत ही ईजी वे में। स्टूडेंट्स अगर चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर सी बहुत ईजी करके आपके लिए लाई जा रही है। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो हमें पता है कि जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है, लेकिन हम इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो सीक्वेंशियल था वो चेंज हो जाता है लाइक दिस। जैसे अगर आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ है, उसको आप यहाँ या फिर कहीं और ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं और कितने टाइप की होती हैं, तो ये 3 टाइप्स की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, यानी इन 3 तरीकों से हम कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपीटेटिव कंट्रोल ट्रांसफर, ठीक है। तो कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है प्रोग्राम का वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ जाएगा। इस तरीके से होती है ये कंडीशनल बेस्ड, ठीक है। और इसका एग्जांपल है इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट्स, ये सभी इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है अनकंडीशनल। तो इसमें जो कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वो ट्रांसफर होता है अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन नहीं होती यहाँ पे। अनकंडीशनली जो है वो हमारा ट्रांसफर होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो इसके एग्जांपल है गो टू स्टेटमेंट, बिना कोई कंडीशन के जो है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। रिपीटेटिव, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अगर आपको सेगमेंट ऑफ कोड यानी पार्ट ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना है, सपोज इसको 10 बार रिपीट करना है, तो हम इसको 10 बार नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर चला देंगे लूप। तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स के लिए हम लूप्स चलाते हैं। तो ये लूप तब तक चलता है जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है, स्पेसिफाइड कंडीशन, वो सेटिस्फाई रहती है। यानी इट रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ कोड, पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। कब तक? टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। तो दिस स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड लूप्स, लूप्स कहते हैं इनको। और इसके एग्जांपल में आते हैं व्हाइल लूप, डू लूप एंड फोर लूप, ठीक है। अब ये सभी स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, लूपिंग, ठीक है, ये सभी के सभी हम जो है वन बाय वन करके वीडियोस के थ्रू जो है सीखेंगे, सभी को सीखेंगे विद द प्रोग्राम्स। अभी फिलहाल जो है हम आज स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है इफ, और यहाँ कंडीशन दी जाती है ब्रैकेट के अंदर, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यानी ये इसका बॉडी पार्ट होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर होता है। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इस ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं तो इस ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस को आपको लगाना होगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके का इफ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये जो है ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा, यानी ये बॉडी, जितना भी बॉडी पार्ट है इसको सभी को स्किप करके जो है हमारा कंट्रोल आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, अब एक प्रोग्राम बनाएंगे हम, उससे पहले उसका ले लेते हैं फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर, ठीक है। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे।
अब हमने सपोज फ्लो चार्ट किस चीज़ का बनाना है, हमने लार्जर नंबर निकालना है बिटवीन दो नंबर्स हम एंटर कराएंगे और उनमें से हमें लार्जर नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट हो जाते हैं हम ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर। ठीक है, अब इनपुट लेंगे इनपुट बॉक्स में और यहाँ क्या करेंगे, दो नंबर को हम रीड करेंगे। सपोज num1 num2 दो नंबर हमने रीड किए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फ्लो लाइंस के थ्रू और यहाँ हम जो है कंडीशन चेक करेंगे। अब जो इफ स्टेटमेंट है वो इस डिसीजन बॉक्स में, यानी जो भी कंडीशन है, जो भी डिसीजन आपको लेना है वो इस डिसीजन बॉक्स में चेक होता है। और यहाँ हम चेक कर रहे हैं एक कंडीशन दैट इज num1 ग्रेटर देन num2। अगर जो पहला नंबर है वो दूसरे से ग्रेटर देन है तो इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगर यस होगा तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगर num1 ग्रेटर देन है तो हम जो है आउटपुट बॉक्स में प्रिंट करवा देंगे क्या, दैट राइट num1 इज ग्रेटर। क्या राइट कराएंगे कि num1 जो है ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन नो होती है, नो के केस में क्या होगा, इसको हम आगे बढ़ेंगे और ये वाली पोर्शन को ये स्किप करेगा और इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे फ्लो लाइंस के थ्रू ये आगे जा रहा है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे num1 num2 से ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन अब क्या हो सकता है कि क्या num1 छोटा है num2 से, ग्रेटर देन नहीं है तो क्या वो छोटा है। ठीक है, तो इसकी भी दो कंडीशन होगी, यस या नो की। अगर तो यस है, ठीक है, तो यहाँ आप प्रिंट कराएंगे क्या, राइट कराएंगे क्या num2 इज ग्रेटर। उस कंडीशन में num1 ग्रेटर था और इस कंडीशन में num2 ग्रेटर है। ठीक है, और यहाँ से फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए स्टॉप कर देंगे, इसको फिनिश होता है प्रोग्राम। लेकिन अगर नो का केस था यहाँ पे तो जो है इस स्टॉप पे यहाँ पे आके जो है हमारा फ्लो लाइंस के थ्रू स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर नो होता है। यस के केस में तो हम num2 इज ग्रेटर प्रिंट कर देंगे, नहीं तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा स्टॉप की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को देखते हुए हम जो है इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लेंगे। ठीक है, अब सिंपल इफ स्टेटमेंट का हम प्रोग्राम लेंगे कि इफ स्टेटमेंट कैसे अप्लाई होती है। मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि कंपाइलर यहीं से अपना काम स्टार्ट करता है। हर एक फंक्शन का अपना डेटा टाइप होता है। अगर हम वर्ड लिख देते हैं तो इट मीन्स ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं और हमें दो नंबर चाहिए, इंट num1 num2। इंटीजर टाइप के हमने दो वेरिएबल ले दिए जिसमें हम दो नंबर स्टोर करेंगे। अब सबसे पहले इनपुट लेते हैं और प्रिंट एफ करा करके, क्योंकि हमें दो नंबर्स को इनपुट कराना है तो हम एक मैसेज देते हैं दैट इज एंटर टू नंबर। ठीक है, और ये प्रिंट एफ फंक्शन आया कहाँ से है, ये आया है हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। तो इसका एक आउटपुट फंक्शन जो कि प्रिंट एफ फंक्शन, जिसका काम है डबल कोट्स के मैसेज को एज इट इज प्रिंट करना मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे ये लिखा आएगा एंटर टू नंबर, फिर यूजर दो नंबर एंटर करेगा तो कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए नंबर को रीड करने का काम होता है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। %d दो एक्सेस स्पेसिफायर जो कि इंट के लिए है ये हमने लिए, इनके अंदर हम वैल्यू रीड करवाएंगे। तो पहला %d है एड्रेस ऑफ num1 के लिए, दूसरा %d एड्रेस ऑफ num2 के लिए, यानी पहला वैल्यू num1 में जाएगा और दूसरा num2 के एड्रेस पे। ठीक है, अब वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ num1 ग्रेटर देन num2 है तो क्या करेगा, ये ओपनिंग ब्रेस दी हमने और इसके बाद
हमने यहाँ प्रिंट कराया num1 इज ग्रेटर, तो इसके ब्लॉक में अगर एक ही स्टेटमेंट होती है तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस ऑप्शनल होती है एक ही स्टेटमेंट में। बहुत सारी स्टेटमेंट है तो ये जरूर लगानी पड़ेंगी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन यहाँ एक ही स्टेटमेंट है तो ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये होगा, और अगर ऐसा है num1 छोटा है num2 से तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा num2 इज ग्रेटर, ठीक है। तो हमने ओनली इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए जो है ये प्रोग्राम किया। उसके बाद खत्म होता है ये प्रोग्राम यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इन सभी के प्रोग्राम्स आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। स्टूडेंट्स सी बहुत ईजी करके आपके लिए लाई जा रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये सभी प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।